नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां तराई किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान के निवास पर अहम बैठक हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ थाना जहानागंज के इदिलपुर मानथवन निवासी अरविंद चौहान, जो अल्केमिस्ट कंपनी का सक्रिय एजेंट था, जो जहानागंज क्षेत्र के लाखों रुपए कंपनी में जमा करवाया था। वही सन 2017 में अल्केमिस्ट कंपनी भाग गई और सन 2019 में जमा किए गए पैसे को पब्लिक द्वारा मांग की गई। अरविंद चौहान घर छोड़कर फरार हो गए और उसकी पत्नी ने जहानागंज थाने में सन 2021 में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई और सारे मामले से बचने के लिए 2024 में कोर्ट द्वारा 156(3) के तहत शहर कोतवाली आजमगढ़ में भी मुकदमा पंजीकृत कर पत्नी द्वारा कराई गई, जिसकी विवेचना में कोतवाली पुलिस टीम ने मृतक अरविंद चौहान को ऑटो चलाते हुए लखनऊ से गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने किया। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में इन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम ये करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें धारा आईपीसी की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत आईपीसी 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये जो कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था, उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया और क्योंकि इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि ये लखनऊ में रह रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली में कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पार्टी नेताओं पर आरोप लगाए। आरोपों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रामपुर गार्डन स्थित पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क में धरने पर बैठ गए। वहीं मिर्जा अशफाक ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी गिरती जनाधार को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी है। वहीं दिनेश दद्दा ने भाजपा की नीतियों और बढ़ती महंगाई, अपराध, बेरोजगारी की आलोचना की। पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा तानाशाही अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। धरने में जयउर रहमान, कासिम कश्मीरी, नाहिद सुल्ताना सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। दद्दा पे है, जमीनी नेता है हम लोग। क्या कर रहे हैं मान्यवर, बैठने वाले में ये जो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर जो मुकदमे लगा रहे हैं,
और जिस तरीके से ये फर्जी कार्रवाई करना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, तो हम उन्हें इस धरने के माध्यम से बताना चाहते हैं, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना हमारे कांग्रेस के बड़े नेता डरने वाले हैं। हम सब लोग एकजुट हैं और इन सब फर्जी कार्रवाइयों के खिलाफ जो राजनीतिक देश भावना से की जा रही है, उन सब के खिलाफ डट कर विरोध करेंगे और सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इसी के तारतम्य में कल हम फिर एक धरना बढ़ा देंगे और उसमें हम अब बताना चाहेंगे इस प्रशासन को के माध्यम से, शासन को और सरकार को, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इन फर्जी कार्रवाइयों के खिलाफ हम डट के कार्य करेंगे। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके की ओछी हरकतें करने का काम कर रही, ईडी की कार्रवाई सीधे सीधे दर्शाता है कि एक बदले की भावना है। और इसके साथ साथ देश के अंदर मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की और दलितों की आवाज को दबाने का जिस तरीके से प्रयास भाजपा की सरकार कर रही, क्योंकि विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जन के नेता हैं, लगातार बहुत से मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आवाज को दबाने की नियत से ईडी की कार्रवाई कराया गया है और ये दर्शाता, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, हमारी संपत्ति हम ही को चोर साबित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये मंशा अब चलने वाली नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता न कल डरे थे, न आज डर रहे, और ईडी के माध्यम से वो चाहते कि राहुल गांधी जी की आवाज, इस देश की आवाज को दबाने का प्रयास जो कर लेंगे, किसी भी कीमत पर दबने वाले। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर सिकंदराबाद में नवनियुक्त संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुमन के आवास पर भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर का भव्य स्वागत समारोह हुआ। समारोह के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर ने की। वहीं संचालन मंडल उपाध्यक्ष रिहान साबरी ने किया, जिसमें संगठन में नए सदस्यों का विस्तार किया गया और किसानों की समस्याओं के बारे में मंथन किया गया और साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर कोषाध्यक्ष उर्मिला सिंह राणा, जिला अध्यक्ष अमरीश भारद्वाज, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शालिनी शर्मा, मंडल अध्यक्ष रूबी ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष रिहान साबरी, राष्ट्रीय महासचिव कुश सिरोही, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर परमेंद्र, दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता तारिक खान की रिपोर्ट। गोरखपुर शराब ओवर रेटिंग के खेल में ठेकेदार और कर्मचारी कर रहे हैं फुल बेटिंग। जिम्मेदारों की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। अंग्रेजी हो या देशी मदिरा, सभी ठेकों पर चल रहा है ओवर रेटिंग का खेल। दिन के उजाले की 10 रुपये की वसूली से शुरू होता है, वहीं ओवर रेटिंग का खेल रात में 100 रुपये तक पहुंचता है। आखिर शराब की बोतल पर कमीशन वसूली की परमिशन किसने दी और किसके संरक्षण में चल रहा है? ओवर रेट पर शराब बेचने का खेल है। गोरखपुर सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में धड़ल्ले से चल रहा है ये खेल। जानकारी के बावजूद आखिर सेक्टर इंस्पेक्टर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं गोरखपुर शहर में सुबह होते ही शुरू हो जाता है ओवर रेटिंग का ये खेल। बता दें कि गोरखपुर शहर का ये हाल है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा, ये बड़ा सवाल है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। आज संभल के तराई किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ और कुछ लोगों को जिले में संगठन में पद देने के बाद जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें सिरसी निवासी सलमान फिरोज को संभल का जिला सचिव मनोनीत किया गया, जिससे संगठन को और मजबूत किया जा सके। वही बैठक में बोलते हुए संभल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान ने कहा कि हम किसानों की समस्या को हल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं तराई किसान यूनियन संगठन किसानों के साथ मजबूती से हर समय खड़ा है। बैठक में मोहम्मद नदीम खान, जिला अध्यक्ष तराई किसान यूनियन खलील मुलाजी, तौफीक खान, कफील खान, ताहिर खान, खालिद खान आदि मौजूद रहे। करने के लिए आप किस तरह से अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं जिला संभल में? जिला संभल में संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों के अवेयरनेस है, लोगों के काम में आते हैं और वक्त वक्त पर ज्ञापन के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और जो किसानों की समस्याएं हैं, ख़ास तौर से वो चाहे हमने बहुत सी बार डीएम साहब के यहाँ पे और उपराज्यपाल और राज्यपाल को और राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दिया है, जिससे कुछ समस्याएं हमारी समाधान में हुई और आगे भी
हमारे प्रोसेस में हैं कुछ चीज़ें जिनका जो पेंडिंग है, अभी उनकी भी आला अधिकारियों के यहाँ से हमारे पास फ़ोन के थ्रू और लेटर के थ्रू ये जानकारी मिली है कि वो मामले भी हल होने के लिए बिल्कुल हल होने की कगार पर हैं। और संगठन को विस्तार और मजबूती देने के लिए हमने युवाओं से भी कहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के शहरी गांव में 2 दिन पूर्व पिता और भाई की हत्या करने वाले युवक ने आज घर के अंदर खुद को गोली मार ली। बता दें कि दरअसल ये मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र के शहरी गांव का है। इसी गांव के रहने वाले काशीराम यादव का अपने बेटे अजय यादव से विवाद चल रहा था, लिहाजा अजय यादव अपने परिवार लेकर अलग रह रहा था। रविवार को भी अजय की पत्नी अपने ससुर के घर पहुंची और गेहूं बांटने को कहा, जिस पर काशीराम ने मना कर दिया था और इसी बात से नाराज अजय यादव देर शाम घर पहुंचा और अपने पिता काशीराम यादव और बड़े भाई सत्यप्रकाश यादव की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से अजय यादव फरार चल रहा था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आज देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि पिता और भाई के हत्यारे अजय यादव ने भी घर में खुद को पिस्टल से गोली मार ली है। आनन फानन में उसे पहले CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना कूरेभार क्षेत्र में 2 दिवस पूर्व एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त आरोपी अभियुक्त अजय यादव द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।